वहाँ हम जा रहे हैं एक नन्हे से मेहमान से मिलने के लिए, नया फैमिली मेंबर। वैसे तो हमें बहुत टाइम पहले चले जाना चाहिए था, पर 3 मंथ हुए। हाँ तो कि तो यह बार अजीब बधाई। हाँ और माँ ने तो आते ही नन्हे मेहमान को गोदी में ले लिया है। ऐसे मैंने इसको गोदी में उठाया, मुझे तो एकदम सोहम की याद आ गई, क्योंकि जब मेरी दीदी का बेटा वो लगी है बारिश के मौसम में भी किचन गार्डन में, अच्छा पल भी नहीं पहने, ठंड नहीं हो। थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट भी नहीं किया, खाना खाए और सीधे निकल गए। बाद मैं और माँ ऊपर रूम में सो रहे थे और हमें पता ही नहीं चला दादी किस टाइम आई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। बात करें अगर आज के मौसम की तो 1-2 दिन से लगातार पहाड़ों में बारिश वाला मौसम हो रखा है। बारिश एक भी टाइम नहीं रुक रही है, दिन रात बारिश ही बारिश हो रही है आजकल। तो आज भी सुबह सुबह के टाइम से लेकर अभी तक पूरा बारिश वाला मौसम है। हल्की फुल्की रिमझिम बारिश आ रही है, साथ ही साथ एकदम मानसून वाला वेदर हो रखा है। बाकी अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, साथ ही साथ किचन के छोटे मोटे काम भी निपट गए हैं। और आज हमारी तैयारी है भाभी जी के घर जाने की, मेरी और माँ की। भाभी जी का घर हमारे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, नज़दीक पर ही है। और वहाँ हम जा रहे हैं एक नन्हे से मेहमान से मिलने के लिए, नया फैमिली मेंबर। वैसे तो हमें बहुत टाइम पहले चले जाना चाहिए था, पर खेतीबाड़ी के कामों की वजह से जाना ही नहीं हुआ, मतलब टाइम ही नहीं निकाल पाए। तो आज फाइनली जा रहे हैं। अब तो खेतीबाड़ी के भी लगभग सारे काम निपट गए हैं और बारिश वाले मौसम में और कुछ काम नहीं होते हैं, तो हमने सोचा आज नन्हे मेहमान से मिल के आते हैं। रेडी हो गई हूँ अभी मैं, तो चलते हैं घर से, अभी निकलते हैं। मुझे और माँ को जाना है। माँ भी रेडी हो गई हैं अभी चलने के लिए। चले फिर? ज्यादा दूर हुएगी। हाँ दिन भी महीना कम हुएगी ना। अरे आज हमें मौका था। चले। हाँ और माँ के हाथ में यहाँ पे अभी भी ये बांध रखा है हाथ में, क्योंकि चोट लगी थी ना। अब ठीक है, चलो फिर। और हमारे घर पे आज भी कालू आ रखा है। अभी हम घर से निकले ही हैं कि तेज बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आजकल हमेशा मौसम ऐसे ही हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बारिश थम रही है और फिर दोबारा से तेज बारिश शुरू हो रही है। घर से मैं और माँ पहुँच गए हैं अभी भाभी के घर पे, और अब मिल लेते हैं नन्हे मेहमान से। भाभी जी के घर पे पहुँचते ही भाभी जी और पोपू जी से मुलाकात हो गई है। कैसे हो भाभी? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तो बधाई बहुत पहले दे दी, पर एक बार फिर ऑडियंस के सामने भी माँ बनने की ढेरों सारी। हाँ और पोपू को भी बहुत बहुत बधाई दादी बनने की एक बार फिर। हाँ और माँ ने तो धन्यवाद। 3 मंथ हुए। हाँ तो कि तो यह बार अजीब बधाई। हाँ और माँ ने तो आते ही नन्हे मेहमान को गोदी में ले लिया है। हाँ और इसका नाम है अयांश, छोटा सा। अयांश ने माँ को बोलना है बॉबा, और अभी बॉबा की गोदी में है अयांश। एकदम भी अनजान नहीं बन रहा, आराम से सो रखा है। सो तो नहीं रखा है, देख रहा है कि आज नए नए लोग आ गए हमारे घर पे, है ना। भाभी और बुआ बस दोनों की शक्ल देख रहा अंदर ही अंदर, आज थोड़ा नए लोग दिख गए। अभी मैंने इस छोटे से नन्हे मेहमान को अपनी गोदी में उठा लिया है, और जैसे मैंने इसको गोदी में उठाया मुझे तो एकदम सोहम की याद आ गई, क्योंकि जब मेरी दीदी का बेटा सोहम सबसे छोटा था तो उसको मैंने इतने प्यार से पकड़ा था। उसके बाद यही छोटा बच्चा है जो मेरी गोदी में आया है। अच्छा सा लग रहा है इसको पकड़ना, और मैं इसकी बुआ लगती हूँ, है ना? है ना? बड़ी गौर से देख रहा है भाई ये। हेलो, ये मंद मंद मुस्कान दे रहा है मुझे देख के। अभी हम अयान से भी अच्छे से मिल गए हैं, और भाभी और बुआ जी के साथ भी खूब सारी बातें हो गई हैं। अयान तो अभी सो गया है, बाकी बारिश अभी भी कंटिन्यू हो ही रही है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। यहाँ पर है भाभी जी लोगों का घर, और भाभी जी लोगों के घर के ठीक बगल पर यहाँ पर सुनैना लोगों का घर है। और सुनैना लोगों ने यहाँ नीचे से कद्दू की बेल बो रखी है, और ये वाली कद्दू की बेल यहाँ ऊपर छत में आ रखी है। इस पे तो बहुत सारे छोटे छोटे कद्दू भी आ रखे हैं, और आगे से फूल है कद्दू के, छोटा सा है अभी तो कद्दू, और बहुत सारे फूल भी हैं यहाँ की तरफ। एक ये है और एक यहाँ की साइड है। बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, अब धीरे धीरे इस पे कद्दू भी अच्छे से हो जाएंगे।
पहाड़ों में आजकल माल्टे के साथ साथ जो नींबू के फल होते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होने लग गए हैं। यहाँ पे ये नींबू का पेड़ है और इस नींबू के पेड़ पे बहुत सारे नींबू के फल हो रखे हैं, यहाँ की साइड भी और यहाँ नीचे नीचे की साइड भी। और अभी फूफू जी भी लग गए हैं दिन का खाना तैयार करने पे। क्या बनू आज? दाल भात बस। अच्छा, दाल बॉयल करना तो चाहिए रखी। हाँ, चूल्हे पे मस्त आग जल रखी है और कुकर में दाल भी बॉयल हो गई है। भाभी तो अभी अयांश के साथ है, अयांश को सुला रही है ना। अब फूफू लगी है खाना बनाने पे। अच्छा, बनाता अब हम जोला घर। अच्छा, हम उनमें बनाना अब। हाँ, हम अभी ये नहीं जाना तो मैं बनाना दाल भात। हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, घरे दाल बने वनी भाई। फूफू ने कुकर में दाल अच्छे से बॉयल कर रखी है। अच्छा, ठंडा मौसम में मोटी दाल बड़े लगे दी। अच्छा चलो ठीक है, तब बनाई। बाय बाय। खेतों में अब मंडवे की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई है और यहाँ बीच बीच में कुछ मंडवे के पौधों पे मुझे बालियाँ भी नज़र आने लगी है। अब तो धीरे धीरे मंडवे की पूरी फसल में बालियाँ बनती हैं और कुछ दिनों बाद ही लवाई का काम शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने खेत में गुड़ाई का काम कंप्लीट किया और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे अब लवाई का टाइम भी आने ही वाला है। भाभी जी के घर से अभी मैं अपने घर की ओर आ ही रही थी कि यहाँ पे फूफू से मिलना हो गया और फूफू अपने किचन गार्डन से राई निकाल रही है सब्जी के लिए। अच्छा अच्छा, काम लगे कूड़ा पे है। अच्छा, फूफू जी अपने ये नए वाले घर पे पूरा पैक कर रहे हैं, मिरर लगाने का काम हो रहा है ना। अच्छा है। अच्छा तो काम, अच्छा मिक्स बनाओ। चलो बड़े वे फूफू लगी है बारिश के मौसम में भी किचन गार्डन में। अच्छा, चप्पल भी नहीं पहने, ठंड नहीं हो। और ये छोटा सा डॉगी भी फूफू जी लोगों का है, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा, पर ये काटने के लिए आता है। अभी डर रहा है, खतरनाक चीज। दिन के अभी लगभग 12 बजे का टाइम होने वाला है और अब तैयार करते हैं दिन का खाना बनाने की। आज दिवाकर और देवेश भी आ रहे हैं सोनप्रयाग से घर की ओर, खाना खाने के लिए आएंगे तो तैयारी करते हैं खाना बनाने की। बारिश के मौसम में बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं, मतलब जो डेली का काम रहता है खेतों की ओर से घास लाना, खेती बाड़ी के काम, उसमें तो आफत आती ही है, पर घर के आसपास के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं। हमारे घर के ठीक आगे वाला जो किचन गार्डन है, इसमें मिर्च के साथ साथ हमने मक्के के पौधे भी लगा रखे हैं और मक्के के पौधों की पत्तियों पे बारिश की बूंदें अटकी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। मार्केट की साइड से अभी दिवाकर और देवेश भी आ गए हैं घर की ओर। कैसा है दिवाकर? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। आज दिवाकर बहुत टाइम बाद घर की ओर आया है। हल लगाने आया था ना उस टाइम। 2-3 महीने हो गए। हाँ 2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने बाद आज दिवाकर घर की ओर आ रहा है। बाकी देवेश तो बीच में आता जाता रहता है। कैसा है देवेश? मस्त एकदम। अच्छा, आज कहाँ जाना था? त्रियोगी नारायण रिजल्ट के लिए। रिजल्ट तो आया नहीं है, पूरा आज खाली टाइम पास हो गया भाई इनका। तो। बाकी आज बहुत दिनों बाद दिवाकर और देवेश दोनों घर पे आए हैं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल तो घर पे बस मैं और माँ थे, है ना माँ? माँ चिप्स का पैकेट खोल रही है। दिन का खाना भी अभी पक के तैयार है और आज दिन के खाने में बनाया है राजमा चावल, साथ ही साथ चौलाई के पत्तों की हरी सब्जी भी है। अपने साथ साथ अभी मैंने सबके लिए खाना परोस दिया है, माँ के लिए, दिवाकर के लिए और देवेश के लिए भी। आज बहुत टाइम बाद ऐसे साथ में खाना खाना हो रहा है। अभी दिन का खाना खाने के बाद दिवाकर और देवेश की तैयारी हो गई है यहाँ से सोनप्रयाग की ओर जाने की। थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट भी नहीं किया, खाना खाए और सीधे निकल गए। काम है, टाइम ज्यादा हो गया ना। अच्छा सीधे मार्केट। चलो ठीक है, फिर अच्छे से जाना, अच्छे से निपटाना लॉन्च के काम। ओके, बाय बाय। बाय बाय। रात का खाना भी अभी मैंने पका के रेडी कर दिया है और खाने में बनाया है पनीर और आलू की सब्जी और साथ ही साथ रोटियां।
आजकल पहाड़ में आलू का सीजन है, तो आप लोगों को हमेशा घर पर आलू से बनी हुई सब्जी, साग, कभी खिचड़ी पक्का देखने को मिलेगी। अब खाना लेके चलते हैं दादी को, दादी के रूम पे। दादी थोड़ी देर पहले आ गई थी अपने मायके से वापस घर की ओर। दिन के टाइम खाना खाने के बाद मैं और माँ ऊपर रूम में सो रहे थे और हमें पता ही नहीं चला दादी किस टाइम आई। जब सो के नीचे आई तब पता चला दादी आ गई है। मैं तो दादी से मिल चुकी हूँ थोड़ी देर पहले, अब आप लोगों को भी मिलाते हैं। कैसी है दादी? ठीक है। ठीक है। हाँ। दादी को शायद नींद आ गई थी, खाना लेट से ही बनता है हमारे घर पे, अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है। दादी सो गई थी ना? हाँ। अच्छा, अब कैसे है? अब नींद पड़ी छे मिता हैं? अब भी पानी मत छे। अच्छा, अम्माई का सब ठीक छे? हाँ ठीक छे। अच्छा। बहुत बढ़िया। दादी के बिना घर पे तो सुनसान सा लग रहा था, अब सही लगो। हाँ। वैसे तो दादी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, पर फिर भी सुनसान सा लग ही रहा था। अब खाना खा लो। सुनसान लगी? हाँ हाँ, लगी चीज सुनसान है। हाँ। अच्छा। हाँ। बना चाहिए कि रहो तबारी हाँ तो मैं सोची कि मैंने 2-3 दिन वही सा बरखा लगनी। हाँ। अब काकी रोड ब्लॉक बोली तपन के जान घर। हाँ, दादी बोल रही है कि हाँ। आजकल पहाड़ों में लगातार 3-4 दिन से बारिश आ रही है, उसकी वजह से दादी टाइम से वापस घर आ गई, क्योंकि रोड ब्लॉक होती तो फिर आने जाने में दिक्कत हो जाती है ना? हाँ। हाँ चलो ठीक है, फिर खाना खाओ आप। अच्छा।